बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शाहिद नवाज, ब्यूरो चीफ 11 न्यूज़ शमाली पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस का वेलफेयर फंड कैसे इकट्ठा होगा। कांस्टेबल से लेकर थानेदार, अफसरान हत्ता के आईजी तक अपनी तनख्वाह का 3% वेलफेयर फंड में कटवाता है। इस पैसे से वेलफेयर प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं, जिनकी आमदनी से हासिल होने वाले पैसे को सपा और उनके अहले खाना की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपकी वेलफेयर पर 200 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किया गया। साल पुराने मेडिकल और स्कॉलरशिप के बकाया चार्ज क्लियर कर दिए। आपके बच्चों को 85 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड स्कॉलरशिप्स दी गई। तजहीज़ व तकफीन और शादी गिफ्ट बढ़ाकर दुगना कर दिया। स्कॉलरशिप्स के बिल अब ऑनलाइन आते हैं और ऑनलाइन ही बांट दिए जाते हैं। हमने वादा किया था कि हम इस फंड में इजाफा करेंगे और हमने इस फंड को 500 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया। अब हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस मुलाजिम का बच्चा अगर 65% से ज़्यादा नंबर्स लेकर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा, हम उन्हें लैपटॉप्स भी देंगे ताकि बच्चे अपनी तालीमी इस्तेदाद कार में इजाफा कर सकें। हम गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएंगे। इन सब इक़दामात का मकसद अवाम की हिफाजत, खिदमत, जराइम पेशा अनासर का मुकाबला करना, दहशत गर्दों का सफाया करना, बदमाशों और गुंडों का हाथ रोकना है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर और उनके बच्चों के लिए लैपटॉप्स की फराहमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस का वेलफेयर फ़ंड इंतहाई ईमानदारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और ये इकट्ठा कैसे होता है? ये कांस्टेबल्स, थानेदार, अफसरान, हर शख्स आईजी तक अपनी तनख्वाह का 3% कटवाता है। उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ वेलफेयर प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसको हम इन्वेस्ट मज़ीद करते हैं और जो प्रॉफिट्स आते हैं वो आपके ऊपर खर्च किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपसे वादा किया था हम आपसे 200 करोड़ पैसे ज़्यादा आपके ऊपर खर्च करेंगे। हमने 200 से ज़्यादा खर्च कर दिया। पुरानी स्कॉलरशिप्स क्लियर कर दी। 85 करोड़ की तो सिर्फ स्कॉलरशिप दे दी। फ्यूनरल चार्जेस डबल कर दिए। बच्चों की शादियों को पैसे बढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने इसमें हमें बरकत डाली। अगर आपको पता हो कि हमने पुराने मेडिकल के बिल्स भी अदा कर दिए और ये तमाम चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। सिर्फ मेडिकल के बिल वेरीफाई किए जाते हैं और आपके जो बिल्स आते हैं बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए वो ऑनलाइन ही आते हैं और पैसे आपको ऑनलाइन ही बांट दिए जाते हैं। और ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। नए मेडिकल कॉलेज को शामिल किया जा रहा है, नई यूनिवर्सिटीज़ को उसके अंदर शामिल किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद लगता तो है कि पैसे कम हो गए होंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इसमें 200 करोड़ रुपया बढ़ा के देंगे, यानी कि पिछले जो फंड है उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला इजाफा करके देंगे। हम 200 मरियम मलिक, CEO 11 न्यूज़ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट सीनियर सहाफ़ी इस्माइल मुगल। बढ़ती हुई बिजली के बिलों और घरेलू गैस की कंपनी सोई स्क्रीन के अज़ाफ़ी बिलों ने अवाम का जीना महाल बना दिया। दुखी इंसानियत की खिदमत में सबसे आगे समाजी रहनुमा खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा का कहना था कि कराची के झूठे मैंडेट का दावा करने वालों की गैस कंपनियों और के इलेक्ट्रिक के मुकम्मल बिल अदायगी के बाद भी बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर खामोशी की वाज़ेह अवामी मसाइल को हल करने में मुकम्मल नाकामयाब नजर आते हैं। खुदारा लॉन्ड्री को रंगी कराची के अवाम को लवारस न समझे। इस मौका पर मुमताज़ समाजी रहनुमा राना कुर्बान, सदर वेलफेयर, गरीबों की आवाज़, हर दुखी इंसानियत, दुख और परेशानियों निजात दिलाने के लिए इंसानी हकूक़ के अलंबरदार जिला जाम शूरो सिंध की बहादुर बेटी मुमताज़ समाजी रहनुमा खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा भुट्टो, असम की पीरोकार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के VN के जरिए महंगाई के सताए गरीब, नादार, मजबूर और सफ़ेद पोश लोगों में 2 वक्त का खाना मुफ्त दस्तरख्वान चला रही हैं। मोहम्मद राना तारिक। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में जिला खानेवाल में कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान, ड्राइवर और ट्रैफिक असिस्टेंट उम्मीदवारों की भर्ती का अमल शफाफियत के साथ जारी है। इस ज़मन में चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड DI महबूब असलम की सरबराही में सेक्रेटरी बोर्ड DPO राना उमर फारूक और मेंबर बोर्ड SP हसन अफसल ने पुलिस लाइन में दूसरे मरहला में शामिल कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की दौड़ के अमल की निगरानी की, जिसमें मेयरमेंट टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया। दौड़ के अमल में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान अगले मरहला में तहरीरी इम्तिहान में शिरकत करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी स्टाफ रिपोर्टर सैयद जवेद बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन यूके की सीनियर क़यादत को न्यू कासल के मेयर ने खसूसी मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन यूके के सदर मिस्टर यावर हुसैन की प्रेस रिलीज के मुताबिक 7 मार्च 2024 को यूके न्यू कासल शहर के मेयर ने पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन की टीम को खसूसी मुलाकात के लिए तलब कर लिया। इस मुलाकात में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके न्यू कासल के सदर डॉक्टर परवेज भट्टी भी हमरा होंगे। मिस्टर यावर हुसैन ने पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन के सीनियर ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यूके में न्यू कासल के मेयर से मुलाकात कराने में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके न्यू कासल के सदर डॉक्टर परवेज भट्टी की काविश है। डिप्टी CEO 11 न्यूज़ भिम्बर नासिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक भिम्बर तंजीम शहरी दिफा भिम्बर के ज़ेर तमाम शहरी दिफा के आलमी दिन के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर भिम्बर मिर्ज़ा अरशद महमूद जड़ाल ने की। इस मौका पर उन्होंने शहरी दिफा के आलमी दिन के मौका पर रज़ाकारान शहरी को उनके बिला मुआवजा खिदमात पर ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ज़ल्ज़ला हो या कोरोना जैसी वबाई अमराज, तंजीम शहरी दफ़ा के रज़ाकारान ने जिस अपनी जानों की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर चौधरी अब्दुल रऊफ ने कंट्रोलर शहरी दिफा DC भिम्बर अरशद महमूद जड़ाल समेत तमाम शुरकाए प्रोग्राम का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी डायरेक्टर 11 न्यूज़ खलीफा गुलाम मुस्तफ़ा ज़िला भिम्बर आज़ाद कश्मीर मेंबर ज़िला कौंसल यूसुफ पत्नी तहसील बरनाला आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। मेंबर ज़िला कौंसल यूसुफ पत्नी ने आमगा बांदी समेत दीगर गाँव का पानी बंद कर दिया। पानी चोरी बंद करो, अवाम का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। एकामे बाला नोटिस ले, इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि गरीब लोग हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इस सर्दी में पीने के लिए पानी मैसर नहीं है। इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, इससे पहले कि बड़े सहने का बायस बने। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के मरतकब 18 मुलजिमान गिरफ्तार। कसूर मलिक मोहसन अली कसूरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO तारिक अजीज संधू की खसूसी हदायत पर पुलिस की गुड्डी और डोर बनाने, फरोख्त करने और उड़ाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी और हवाई फायरिंग पर 18 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से सैकड़ों की तादाद में पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गई। हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान से राइफल, पंप एक्शन और पिस्टल बरामद, मुकदमा दर्ज। खानेवाल से रिपोर्ट करेंगे फरीद अब्बास नुमाइंदा खसूसी 11 न्यूज़ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब DIG अतमर वहीद साहब, SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन मैडम हुमा, DSP पेट्रोलियन खानेवाल मज़हरायात यराद साहब की हदायत पर चौकी नूरौल के करीब नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दरमियान AS शमर अब्बास, हेड कांस्टेबल इलियास रजा जराइम पेशा के खिलाफ कार्रवाई की और मौका पर रलमल और 30 बोर्ड और 20 गोलियां बरामद की। इलियास रजा ने इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। मुलजिमान मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद इकबाल सकना कबीरवाला और मोहम्मद शान वल्द मोहम्मद खान सकना कबीरवाला के खिलाफ FIR दर्ज करके थान नवाज शहर कबीरवाला में उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। हेड कांस्टेबल पेट्रोलिंग इलियास रजा साहब नहर ईमानदार और ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दुश्मन अनासर के खिलाफ क्राइम पेशा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है और DIG की हदायत के मुताबिक उन्होंने अपनी कार्रवाई को सरा और जराइम पेशा को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 11 न्यूज़ पाकिस्तान।